किसी ने दो पंक्ति भेजी है। हमें कोई ना पहचान पाया, हमें कोई ना पहचान पाया करीब से, हमें कोई ना पहचान पाया करीब से। कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरों में थे। हमें कोई ना पहचान पाया करीब से, कुछ अंधे थे, कुछ अंधेरों में थे। बापू, आपको कहे बिना नहीं रह सकता, इसलिए लिखता हूं। आज रात मुझे एक सपना मैंने देखा। उसमें हमें एक साधु दिखे। उन्होंने मुझे एक चावल से भरी थाली दी और कहा कि इसे बांट देना। और फिर वो समाधि बोलते शरीर छोड़ देता है। एक बार मैं डर गई कि ये सब क्या हो रहा है। यह कोई संकेत है या भ्रम है? बापू, मेरी बुद्धि ही बार बार कुंठित हो जाती है, क्या करूं? पुनः प्रणाम। जय सिया राम। आपकी एक बहुत छोटी सी चीटी, कृपा करे हरि तुम बहुत अनुग्रह किया। साधु कोई दिखे, उसने चावल की थाली दी और कहा बांट देना। तो प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि इसके पीछे कोई संकेत है कि भ्रम है? मैं इतना ही कहूंगा, ये सपना है बस। ये संकेत है कि भ्रम है, छोड़ो, ये सपना है। हाँ, कभी कभी कोई सपनों में संकेत भी होता है, यस, लेकिन ज्यादातर भ्रम ही होता है। जैसे कोई पहुंचे हुए महापुरुष को कोई सपना दिखे तो इसके पीछे संकेत होता है। ये भ्रम नहीं होता, ये कुछ दिनों में सच भी हो जाता है। मानस में भी सपने की बातें आती है। किन किन को सपना आया? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। यह सपना में कहाऊं बिचारी, होई सत्य गए दिनचारी। तो वहां जो त्रिजटा का सपना है, वो दिनचारी 4 दिन में पूरा हो गया कि ये बानर आया, ऐसा सपना आया, उसने लंका जला दी, फला किया। और वो जानकी जी को कहती है कि ये 4 दिन में सपना सच हो जाएगा। ये सपना तो दूसरे ही दिन हो गया पूरा, 4 दिन लगा नहीं। इसलिए एक साधु अर्थ करता है कि दिनचारी माने सूर्य, जो दिन में विचरण करता है। ये दिनचारी जो सूर्य है, गए दिनचारी, सूर्यास्त हो जाएगा और फिर जो अगली रात आएगी, उसके बाद एक ही दिन में 24 घंटों में ये सपना सच हो जाएगा। और जानकी जी को ढाढ़स देती है और हुआ भी। ठीक है, चलो
एक वैष्णव की बेटी का ये सपना है। ये विभीषण की बेटी है त्रिजटा। विभीषण वैष्णव है और उसकी ये बेटी है। लेकिन जिसके सामने सपने की बात त्रिजटा सुनाती है वो स्वयं जानकी जी को भी एक बार सपना आया। सीय सपन अस देखा, चित्रकूट में आया, सपना आया और कहते हैं प्रभु मुझे सपना आया कि भरत भैया आ रहे हैं। ऐसा सपना जानकी जी को भी आया। जानकी तो परम वैष्णवी पराम्बा है। तो देखो भाई, कभी भी जिसको सपना न आए उसको कभी आ जाए तो उसके पीछे संकेत भी हो सकता है, लेकिन हम कुछ उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह पाए। बाकी भगवान शंकर ने तो कह दिया कि देवी इस पूरे जगत को ही सपना ही समझो, यहाँ सपना ही है। उमा कहाऊ मैं अनुभव अपना, केवल सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ज्यादातर देखो ना, लोग कभी कभी कितने उठपटांग अंट संट सपने आते हैं, कभी सोचा नहीं कल्पना नहीं, ऐसे भी लोगों को सपना आते हैं। तो इसमें घबराना नहीं। ये सपना आए और घबरा जाए तो फिर नींद ना आए तो फिर बैठे बैठे हरि नाम लो, प्रभु का सिमरन करो। आंख खुली और टूट गए। सपने हैं सपने, ये कब हुए अपने। पर्युषण जैन भाइयों का, जैन परंपरा का पूरा हुआ ना। आज मिच्छामि दुक्कड़म सब कर रहे, मिच्छामि दुक्कड़म, ठीक है, क्षमा प्रार्थना, जो जैन धर्म की परंपरा। उसमें महावीर स्वामी की माता त्रिशला जी, उसको भी सपना आया, 24 सपने आए, है ना। ऐसा भी मैंने पढ़ा कि भगवान तथागत बुद्ध की माता को भी सपना आया था। ऐसा सपने में संकेत भी हो सकता है, ज्यादातर तो भ्रम होता है। तो आपने पूछा, लेकिन ये अच्छा है कि आपको चावल दिया और कहा कि उसे बांट दो। बस कोई साधु कृपा करे तो अकेले उसको मत रखना, बांट देना। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, सब में बांटो। फिर वो साधु समाधि ले गया। तो जो हो, मुझे इतना ही कहना। जय सियाराम बापू, हाउ आर यू? बापू, I have been listening to Katha since childhood, and this is my first question to you in 28 years of my life. बहुत समय से आपकी कथा सुनता हूँ, 28 साल में ये मेरा पहला प्रश्न है आपके सामने। ऐसा वो पूछ रहा। बापू, हमें नींद में आए सपनों को कितना महत्व देना चाहिए? क्या अच्छे सपने से जागते ही जो पहली सोच आए उसे गांठ मार लेनी चाहिए? मैंने सपने के बारे में अभी जो मेरा ज्ञान था वो कह दिया। अच्छे आए सपने, अच्छे जो है। जब हम भजन करते करते सो जाएं और एक अद्भुत सपना आए तो क्या हमें उसे अनुभव मान लेना चाहिए या फिर वो केवल हमारे भजन के वातावरण में हुआ है? हमको जो कुछ अच्छे सपने आए उसे हमें किस से शेयर करना चाहिए? अच्छे सपने है ना, अपने गुरु को कहना, इससे अलावा किसी को मत कहना। ये नियम है। क्योंकि गुरु जो होता है वो चारों अवस्था को समझता है, सपनावस्था को भी, जागृत को भी,
सुषुप्ति की भी और तुरिया को भी। तो अपने बुद्ध पुरुष से कहना, पति पत्नी में बहुत प्रेम है, अनुराग से दोनों जीते हैं, तो फिर पुरुष को आए तो पत्नी को कहना। लेकिन ये बहुत संभावना नहीं है। पत्नी को अच्छा सपना आए तो मिस्टर को सुनाए, बाकी गुरु की बात रखो, क्योंकि इतना दिव्य दाम्पत्य आजकल किसका है कि एक दूसरे को भरोसा करके सपने की बातें सुनाए? मुश्किल है। एक पति ने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लग जाए, तो पत्नी ने कहा कि उसी समय, ये तो अच्छी खबर है, 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लग जाए, लेकिन उसी समय कोई मुझे किडनैप करके ले जाए, मेरा अपहरण कोई कर ले। तो बोले एक ही समय 2 लॉटरी नहीं लगती, ऐसा हो परमात्मा करे तो 2 लॉटरी हो जाए कि करोड़ आए और कर्कश आ जाए। ऐसे दाम्पत्य में जरा मुश्किल है, लेकिन बुद्ध पुरुष को कहना। बापू प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस एज आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड माई ओवन फीलिंग्स। थैंक यू, टेक केयर, जय सिया राम। दिल्ली से किसी बहन ने ये लिखा है। ये नियति वाली बार बार पूछी जाती है। भाई नियति के रहस्य को समझाना बहुत मुश्किल है, कोशिश कर रहे हैं। विधि और नियति में भी अंतर है। यद्यपि मानस में लिखा है कि जस अपजस विधि हाथ, सब विधाता के हाथ में है, लेकिन नियति इससे भी ऊपर है। और मैंने कई बार कहा कि परम सत्ता परमात्मा भी नियति को आदर देता है। गांधारी के प्रश्नों के उत्तर में और वो महात्मा के प्रश्न के उत्तर में दोनों जगह कृष्ण ने, जब दोनों ने आरोप लगाया कि आपकी उपस्थिति में इतना संहार हो जाए गोविंद, तो आप रोक नहीं सकते थे महाभारत का ये भीषण युद्ध। तो भगवान कृष्ण ने वहां भी कहा कि परम तत्व तो सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये लीलावपु धारण करता है तो नियति को सम्मान देता है। यही जवाब उसने गांधारी को दिया। जब गांधारी ने कहा मेरे इतने पुत्र मर गए, सर्वनाश हो गया, और योगेश्वर आप युद्ध को रोक सकते थे, तब भी कृष्ण ने यही कहा कि ये नियति है। यद्यपि कृष्ण कुछ भी कर सकता, अब देखो कि भाई यहां मुझे वक्तव्य देना है, आना है, तो मैं वहीं से भी आ सकता हूं, मुझे कौन रोकेगा? मैं कहूं चलो मैं अगले गेट से हूं, यहां से भी आ सकता हूं। जाते समय मुझे मूड आए कि चलो मैं वहीं से मिल कर जाऊं रोज। लेकिन मुरारी बापू को भी जो नियम निश्चित किए गए वो निभाने होते हैं। स्वातंत्र है मेरा, मैं 9:30 को भी आ सकता हूं, 9:30 और 5 बजे भी आ सकता हूं, 5:35 को आ सकता हूं, 40 को। लेकिन यहां तो जानबूझ कर ये 3-4 कथा से मैं 10 मिनट लेट आ रहा हूं, कि मैं तो मेरे समय पर ही होता हूं। लेकिन इधर उधर करूं तो मुझे कौन रोक सकता है? सीधी सी बात है।
अब लोगों को, श्रोताओं को इतनी ऐसी आदत सी हो गई है कि बापू आप प्रवेश करें तभी से हम आपको दिख सके। क्योंकि कभी कभी ये चैनल में कोई दूसरे प्रोग्राम होते हैं, फिर जाहिरात होती है, तो 10 मिनट के बाद आप बैठ जाते हैं, फिर होता है। इसलिए मैं 5-10 मिनट देर कर देता हूं कि चलो मेरे श्रोताओं की रुचि रह जाए। बाकी मैं तो समय पर ही होता हूं साहब। लेकिन समय पर होने का मेरा मतलब ये नहीं कि मैं समय के बंधन में हूं। मेरा समय मैं निश्चित करता हूं, और क्या करें। जब चाहूं आऊं, जब चाहूं जाऊं, ऐसा। ये तो समझाने के लिए दृष्टांत। मुरारी बापू यदि इतनी स्वतंत्रता ले सकता है तो परमात्मा सब कुछ करते हुए भी नियति को आदर देता है, वरना जगत की व्यवस्था डामाडोल हो जाए, ये जगत सुचारू रूप से चले ना। तो ये नियति वाली बातें बार बार पूछी जाती, और मैं जो समझा वो जवाब देता हूं। बापू एक और बात पूछी गई, यदि हमने कोई, इंदौर से कोई जितेश चौहान पूछ रहा है, यदि हमने कोई नियम लिया हो और रोज निभाते भी हो, परंतु किसी दिन इच्छा ना हो तो भी निभाना जरूरी है क्या? नहीं इच्छा है कि आज नहीं जप करना है, आज नहीं ये करना है, तो भी निभाना जरूरी है, पूछा है। इसके विपरीत यदि इच्छा हो भी परंतु परिस्थितिवश निभाना संभव ना हो पाए तो इसकी पूर्ति कैसे की जाए? अब मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि सहज रहो। निभाने की इच्छा न हो तो यंत्रवत हो, इससे बेटर है कि आप, और आपकी इच्छा है फिर भी कुछ अड़चन है तो निभाना मुश्किल है। मैं तो इतना ही कहूं कि सहज रहो, जो हो जो हो। एक कलयुग है, यहां सब नियम कोई भी नहीं निभा सकता, एक कली प्रभाव है। सहज जैसा हो, इसमें परमात्मा नाराज नहीं होगा, बस ऐसे ही जीना। ये कुछ आपकी जिज्ञासाएं थी। कल कुछ शेर फहमी साहब ने भेजे थे, वो भी साथ साथ ले लो। विषय तो और चल रहा है लेकिन ऐसे ही ले ले। अच्छा सीधी सादी जुबा में अच्छे शेर, 2-2 पंक्ति। मुझे देता है हिम्मत तैरने की, मुझे देता है हिम्मत तैरने की, मुझे वो तैरने की हिम्मत देता है। अच्छी बात, लेकिन कौन देता है? सुनो, मुझे देता है हिम्मत तैरने की, बराबर में जो मुर्दा बह रहा है। मेरे साथ साथ में एक मुर्दा जो बह रहा, जो मरा हुआ बह रहा है, वो मुझे हिम्मत दे रहा है तैरने की। मुझे देता है हिम्मत तैरने की, बराबर में जो मुर्दा बह रहा है। न आंसू न सिसकी न आहें, न आंसू न सिसकी न आहें, मगर रोना रुलाना चल रहा है।
न सिसकना है, न आंसू है, न आ है, लेकिन रुला रुलाना चल रहा है। सजा रखी है एक तस्वीर घर में, सजा रखी है एक तस्वीर घर में, उसे से मुस्कुराना चल रहा है। बाकी तो किसके सामने मुस्कुरा, एक तस्वीर रखी है तन्हाई में, उसके सामने मुस्कुरा लेते हैं। अभी तक दिल की दुनिया में हमारी वही गुजरा जमाना चल रहा है। एमी साहब ने तो उसको आदर देने अच्छे शेर के। तो बाप मानस समाधि,